मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से लेकर 27 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है कि जो मेरी बातों को सुनता है और उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव नगर-नगर जाकर उपदेश करता था और जीवन की बातें लोगों को सिखाता था। तो इन बातों के बारे में जो सच्चाई है वो इस उदाहरण के द्वारा वो हमारे सामने रख रहा है कि जो मेरी ये बातें सुनता है और उन्हें मानता भी है वो बुद्धिमान है। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बना दिया। जब मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर को टकराई तब ये गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। लेकिन जो मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता नहीं है वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को बालू पर खड़ा कर दिया है। जब मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और इस घर को टकराई तब ये गिरकर सत्यानाश हो गया क्योंकि यह घर चट्टान पर नहीं परंतु बालू पर खड़ा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के जीवन की सच्चाई समझने के लिए यह एक उदाहरण काफ़ी है। किसी का जीवन हम गिरा हुआ देखते हैं और किसी के जीवन को विजयशाली होते हुए और आशीषित बनते हुए देखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मेरा जीवन पीड़ा और दर्द से भरा है और लग रहा है कि परमेश्वर ने बस मुझे इसीलिए धरती पर भेजा है कि मैं ज़िंदगी भर आंसू बहाते रहूं। ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो ज़िंदगी भर रोते रहते हैं और हमेशा दुख में पड़े रहते हैं और अंत में उनका विनाश भी हो जाता है। ऐसे लोग और ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं जिनके जीवन में मुसीबतें आती है, संकटें आती है, पर मुसीबत निकल जाती है वो खड़ा रहता है। बीमारी निकल जाती है वो खड़ा रहता है। कोई मुसीबत उसको ख़त्म नहीं कर सकती, कोई बीमारी उसको ख़त्म नहीं कर सकती, कोई संकट उसे ख़त्म नहीं कर सकता और वह मनुष्य हमेशा सफलता से आगे बढ़ते जाता है और वो विश्वास के साथ कहता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। एक संकट के बाद गिर जाने वाले लोग भी हम देखते हैं और पहाड़ जैसा संकट आने के बाद भी नहीं गिरते हैं बल्कि मजबूती से खड़े रहते हैं। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, परंतु ये लोग बहुत कम होते हैं कि संकटों के आने के बावजूद भी वे खड़े रहते हैं। ऐसे कम लोग रहते हैं और जो गिर जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। दो प्रकार के लोग हैं,
एक प्रकार के लोग हैं बुद्धिमानी और दूसरे प्रकार के लोग हैं निर्बुद्धि। बुद्धिमानी कौन है? दुनिया समझती है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो बुद्धिमानी है, जिससे पैसा कमाने की अक्ल है वो बुद्धिमानी है, जिसने बहुत धन इकट्ठा किया है वो बुद्धिमानी है। दुनिया की नज़र में बुद्धिमानी कौन? जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके पास बड़े बड़े सर्टिफिकेट है वो बुद्धिमानी। पैसा कैसा कमाना जानता है वो बुद्धिमानी। जिसने बहुत पैसा इकट्ठा किया है, बहुत धन इकट्ठा किया है और कई सारे लोग बहुत कम उम्र में बड़े अमीर बन जाते हैं, ये बुद्धिमानी दुनिया की नज़र में। निर्बुद्धि कौन? जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पैसा कमाने की अक्ल नहीं है, जो अमीर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, जिंदगी भर एक गरीब जीवन जीते हैं, ये निर्बुद्धि। पर ये हिसाब परमेश्वर का नहीं है, ये देखना परमेश्वर का नहीं है, ये नज़र परमेश्वर की नहीं है, ये मनुष्यों की नज़र है, दुनिया की नज़र है। और दुनिया की सारी बातें, दुनिया की सारी नज़र और दुनिया के सारे सोच विचार एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, हर एक पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया है उसे उखाड़ा जाएगा। हर एक पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया है, स्वर्गीय पिता ने, उसे उखाड़ा जाएगा। पढ़े लिखे लोग बुद्धिमानी, अमीर लोग जिन्हें पैसा कमाने की अक्ल है और जो बहुत धन इकट्ठा करते हैं बुद्धिमानी, ये सारी बातें झूठ है, एक दिन साबित हो जाएगा। ये परमेश्वर की नज़र नहीं है, ये परमेश्वर की सिखाई हुई बात नहीं है। परमेश्वर बुद्धिमानी और निर्बुद्धि अलग तरीके से देखता है। यीशु कहता है, जो मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है वो बुद्धिमानी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने केंद्र में एक परिवार प्रार्थना में आता है, बहुत सालों से आते हैं। वे शराब बेचने का धंधा करते थे। जीवन में परेशानी परेशानी परेशानी, बहुत परेशानी। और एक दिन उस परिवार की औरत प्रार्थना में आई, उसने जान लिया, सुना परमेश्वर के वचनों को और अपनी आत्मा में जान लिया कि हम जो कर रहे हैं बुरी बात है, इसे छोड़ना चाहिए। शराब बेचकर हम कितने सारे लोगों के ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज तक कभी मन में ये आया भी नहीं था, पर अभी परमेश्वर के वचनों के द्वारा समझ में आ गया। तुरंत उसने घर पे जाके अपने पति से बताया। पति कुछ समय तक मान नहीं रहे थे, क्योंकि शराब के धंधे से जितना पैसा मिलता है उतना सब्जी बेचने से थोड़ा ही मिलेगा। बुरे काम करने से बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। कुछ समय तक पति ने नहीं माना, पर आखिर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो गया कि उन्होंने भी मान लिया। दोनों ने ये धंधा बंद कर दिया, छोटा सा दुकान चालू कर दिया दूसरा सामान बेचने का, जिसमें उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक तरफ से जब शराब बेचते थे, हो सकता है दिन में 2-3 हज़ार कमाते होंगे, और अभी जो छोटा सा दुकान चला रहे हैं उसमें दिन में 300-400 रुपये मिल रहा था। कठिन अवस्था हो गई, कहाँ 3,000 दिन में और कहाँ 300 रुपया दिन में। तो भी ऐसी हालत में भी परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और आखिर परमेश्वर ने उनको भरपूरी से आशीषित कर दिया। हालेलुया। ये बुद्धिमानी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुना और उसके अनुसार चले। जो मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है वह बुद्धिमानी मनुष्य के समान है। कौन है बुद्धिमानी मनुष्य? जो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है, केवल कान से सुनकर फिर छोड़ नहीं देता है, बल्कि कानों के द्वारा अपने हृदयों में बसने देता है, उसे अपने जीवन में उतारता है। वह ऐसा मनुष्य है जिसने अपने घर को चट्टान पर बना दिया है।
उसके ज़िंदगी में बाढ़ आएगी, आंधी हो जाएगी, यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएगी, बड़े बड़े संकट आएंगे। शैतान उसको ख़त्म करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए, उसको निगलने के लिए बड़े बड़े हमले करेगा, तो भी ये घर गिरेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा मजबूती से। बाढ़े कितने भी टकराने दो, आंधी कितनी भी टकराने दो, ये घर गिरने का नहीं है, क्योंकि इसने अपने घर को चट्टान पर खड़ा कर दिया है। परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर के शब्दों के ऊपर, परमेश्वर के सच्चाई के जीवन की बातों के ऊपर उसने अपने जीवन को खड़ा कर दिया है। तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी बड़ा संकट आए, संकट हार जाएगा और मुसीबत हार जाएगी, पर ये नहीं हारेगा, ये खड़ा रहेगा, जीतेगा और सफलता से आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। और दूसरे प्रकार के लोग निर्बुद्धि। कौन है निर्बुद्धि? जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मानते नहीं है। ये अपने घर को बालू पर खड़ा कर देते हैं। बालू पर खड़ा किया हुआ घर हो सकता है कि बहुत 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 खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत। आजकल लोग जब भी घर देखने के लिए जाते हैं, नया मकान खरीदना है, चाहे वो चाल में हो या बिल्डिंग में हो, क्या देखते हैं? दीवार का कलर, टाइल्स, रसोई घर, टॉयलेट, बाथरूम, क्या देखते हैं बताइए? हम एक जगह पे किराए पे रहते थे, बहुत खूबसूरत फ्लैट था। हमें दीवार, खिड़की को कर्टन लगाने थे, तो हमने एक भाई को बुलाया, उसने खिड़की को ड्रिल मारी। जैसी ड्रिल लगाई, इतना बड़ा दीवार का टुकड़ा गिर गया। अंदर देखा, सब भूसा भूसा था। आज का बांधकाम ऐसा ही रहता है ना। लोग क्या देखते? दीवार का कलर, वाह, टाइल्स, वाह। आप देखते क्या है? जिसने अपने घर को बालू पर खड़ा कर दिया है, वो उस घर से घर को बहुत रंगीन बना सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सजा सकता है, दिखने में कितना अट्रैक्टिव दिखेगा, कितना अच्छा दिखेगा। पर कोई नहीं देखता कि इसकी जड़ कहाँ है, इसकी नींव कहाँ पर है। जब तूफान हो जाएगा, आंधी हो जाएगी, बाढ़ आएगी और इस घर को टकराएगी, इसकी एक ईंट भी नहीं बचेगी, ये पूरा ही पूरा गिरकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी नींव चट्टान पर नहीं डाली गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में ऐसे कई लोग होकर गए हैं जो दूसरों को सिखाते थे, उनको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा गया है। दूसरों को प्रेरणादायी ऐसे भाषण करते थे, और उनके खुद के जीवन में ऐसी कई मुसीबत आ गई कि इन्होंने अपने आप को खुदकुशी करके ख़त्म कर दिया। जो दूसरों को सिखाते थे जीवन में सफल कैसा होना है, जीवन में आगे कैसा बढ़ना है, जीवन में तरक्की कैसी करनी है, ऐसे सिखाने वाले कितने सारे लोग बाद में जाकर मानसिक रूप से भी बीमार बन जाते हैं। कई लोग खुदकुशी कर देते हैं। कभी कभी मुझे सवाल आता है, रास्ते पर रहने वाले भिखारी खुदकुशी क्यों नहीं करते हैं? जिनके पास ना ठीक से कपड़ा है, ना मकान है, ना ठीक से कोई खाने को है, पर इनके मन में खुदकुशी के विचार नहीं आते हैं। और बड़े बड़े अमीर माने जाने वाले लोग या बड़े बड़े होशियार बुद्धिमान माने जाने वाले लोग भी अंत में ऐसी हालत में पहुंचते हैं कि फैसला करते हैं खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर डालूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पास दुनिया का ज्ञान, संसार का ज्ञान या शिक्षा की डिग्री कितनी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका पैसा कितना है, आप कितने धनवान व्यक्ति है, कितने अमीर व्यक्ति है, या दुनिया में आपके पास कितना मान सम्मान है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ी व्यक्ति हूँ, ऐसा आपको लगेगा।
एक कैंसर का कीटाणु आपके अंदर घुस जाएगा, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, सब आपको छोड़कर निकल जाएंगे और एक दिन आप भी दुनिया को छोड़कर निकल जाएंगे। आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रभु कहता है आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान हुआ, मतलब क्या? जिंदगी के संकट, मुसीबतें, परीक्षा का समय, परीक्षाओं की घड़ी, जब ये आता है लोग गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने YouTube पर जवान लोगों को भी देखा है, 20 साल, 22 साल, 18 साल उम्र है और लोगों को सिखा रहे तरक्की कैसा करना है, उन्नति कैसी करनी है, अमीर कैसा बनना है, आगे कैसा बढ़ना है। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इन्होंने ज़िंदगी को क्या देखा है, क्या जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा एक उदाहरण दिया करते थे। एक बार वो एक जगह पर गए थे, तब वो प्रभु में नए थे, उनके एकदम जवानी के समय का एक अनुभव है। प्रभु में नए चल रहे थे और उनको एक जगह बुलाया गया था। एक प्रभु के दास थे और वे प्रवचन देने वाले थे अंग्रेजी में, और उनके प्रवचन का मराठी में भाषांतर करने के लिए उनको बुलाया गया था, क्योंकि सभा में जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ी नहीं समझता था, तो उनके लिए ब्रदर को मराठी भाषांतर करने के लिए बुलाया गया था। प्रभु के दास अंग्रेजी में प्रवचन देते थे, ब्रदर मराठी में भाषांतर कर रहे थे। ये इनका प्रवचन हो गया, नीचे जाकर बैठ गए। इतने में कुछ लोग आकर बोलने लगे उस प्रभु के दास को कि कुछ विरोधी वहाँ आ गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको प्रभु यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में और इस विश्वास के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, आपको उनको मिलना पड़ेगा। ब्रदर बोलते हैं कि जब प्रभु के इस दास को बताया जा रहा था और वो खुद भी उठे उनको मिलने के लिए, जाने के लिए, तब ब्रदर बोले कि क्या मैं भी आऊँ? ब्रदर तो प्रभु में नए थे और उन्हें लग रहा था मुझे भी बाइबल का अच्छा ज्ञान है तो मैं भी उनको उत्तर दे पाऊँगा, मैं भी अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। तो उन्होंने प्रभु के दास से कहा क्या मैं भी आऊँ आपके साथ, ताकि मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकूँ। उन्होंने सवाल किया तुम्हारी उम्र कितनी है? ब्रदर ने कहा कुछ 27-28 उम्र थी। वो भाई बोले जानते हो शैतान कितनी उम्र का है? 6000 साल का। तुम यहाँ चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते कि शैतान उनके द्वारा क्या क्या बातें करने जा रहा है। तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा, मेरे पीछे मत आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर बोलते हैं कि उस प्रभु के दास ने सही कहा। वो तो बहुत लंबे समय से प्रभु में चल रहे थे, प्रभु का बहुत बड़ा काम कर रहे थे। ब्रदर तो नए प्रभु में थे और उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी जाऊँ, मैं भी विरोधियों को उत्तर दूँ, क्योंकि मुझे भी बाइबल का ज्ञान है, मुझे भी विश्वास और प्रभु यीशु के बारे में अच्छे से जानकारी है। पर उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो कि शैतान की उम्र क्या है? आजकल 15-20 साल के लड़के भी सिखाने लगे हैं, 15-20 या 22 साल के जवान लड़के लड़कियां भी सिखाने लगे ज़िंदगी में उन्नति कैसे करनी है, तरक्की कैसे करनी है। नहीं जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और वो हमें किस रीति से फंसाता है। ज़िंदगी को ठीक से देखा भी नहीं है, ठीक से अनुभव भी नहीं किया है। परीक्षाओं की घड़ी क्या रहती है और कैसा सामना करना पड़ता है कुछ मालूम भी नहीं है। इसलिए मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है, जब अपने प्रार्थना घर में सबसे पहले गाने की सीडी रिकॉर्ड हुई थी, उस समय सीडी नहीं ऑडियो कैसेट हुआ करती थी। तब एक भाई को ब्रदर ने बुलाया था जो एक काम करते थे और वो मसीही भाई थे। उन्होंने हमारे सारे गाने को अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्डिंग होने के बाद जब वो अपने सारे मशीनों को उठाकर लेके जा रहे थे, तब ब्रदर ने उनको पूछा हमारी कैसेट कब रेडी होकर आएगी? उन्होंने कहा बस 1 सप्ताह के अंदर मैं आपके हाथ में कैसेट दे देता हूँ। ब्रदर ने उसको कहा देखो पहले एक बार हमारे यहाँ केंद्र में आकर रविवार की प्रार्थना में भाग ले लो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत रुकावटें आएगी, आपको प्रभु की ताकत की ज़रूरत है। तो आप एक बार प्रार्थना में भाग ले लो, बाद में काम शुरू करो, वरना शैतान आपके रास्ते में रुकावट लाएगा।
ब्रदर की बात सुनकर वो जवान मनुष्य हंसने लगा और बोलता है, शैतान, मैं उसे डरता नहीं हूँ, 1 सप्ताह के अंदर मैं आपके हाथ में कैसेट ला कर देता हूँ। ब्रदर ने समझाया उसको पर नहीं माना, निकल गए। 15 दिन हो गए, कोई फ़ोन नहीं, कुछ कहा नहीं। ब्रदर ने खुद सामने से फ़ोन किया, उन्होंने कहा बन रही है, कैसेट बन रही है। 1 महीना निकल गया, कैसेट बन रही है। 2 महीना निकल गए, कैसेट बन रही है। गाने की कैसेट आ ही नहीं रही है। और फिर करीब करीब मुझे लगता है 2.5-3 महीने के बाद उसने बड़े उदासी के साथ फ़ोन किया और ब्रदर को कहा, ब्रदर जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी कैसेट नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि जब से मैंने आपका एक काम हाथ में लिया है 2 बार मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, मेरा कंप्यूटर बंद होते जा रहा है, जिस मशीन का मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें कोई ना कोई बिगाड़ आते जा रहा है। ब्रदर ने कहा, तभी तो मैंने बोला था और तुमने हंसकर जवाब दिया था, शैतान, मैं उसको नहीं डरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। आसान तब है जब प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। अकेले चल रहे हैं तो ज़िंदगी कठिन है, बहुत दुखों से, कष्टों से भरी हुई है और ये सफ़र आप कभी भी सफलता से पूरा नहीं कर पाओगे। आप बीच रास्ते में गिर जाओगे, गड्ढे में, नरक में। सफलता से कौन जाता है? सफलता से यात्रा को पूरी करना किसे कहते हैं? जो अनंत जीवन में पहुंच गया, उसने अपने ज़िंदगी के सफ़र को सफलता से पूरा कर दिया। जो अनंत जीवन में नहीं पहुंचा है, वो सफल नहीं, असफल हो गया, फेल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये सफलता से अपने सफ़र को पूरा करने के लिए दुनिया की बातों की ज़रूरत नहीं है, मनुष्यों की सलाह की ज़रूरत नहीं है, संसार के शब्दों की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की, उसके बातों की, उसके वचनों की। हमारी ज़िंदगी में कितने सारे लोग रहते हैं, हम किसकी सुनते जाते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है। सबसे पहली बात, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, उसकी मौजूदगी में, उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। और परमेश्वर और एक माध्यम से बातें करता है, उसके लोगों के द्वारा वो हमसे बात करता है, मनुष्यों के द्वारा। मनुष्य में कौन परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, कौन शैतान की ओर से बोल रहा है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी बात है। लोग बहुत सारे जन को पूछते हैं, बहुत सारी लोगों की बातों को सुनते हैं और उनके अनुसार करते हैं और अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, ऐसे कई राजा होकर गए हैं जिनके ऊपर कोई संकट आ गया कि वो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की सलाह लेते हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ता इनको कुछ सलाह देते हैं, फिर वे अपनी मंत्रियों की सलाह लेते हैं, मंत्री अलग सलाह देते हैं और वे सोचते हैं किसकी सुनना। भविष्यवक्ता परमेश्वर से आया हुआ संदेश बता रहा है, मंत्री अपने ही स्वार्थ के लिए कुछ तो बता रहा है और राजा को लग रहा है मंत्री का सलाह बराबर है क्योंकि इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है? ये तो कठिन बात है। भविष्यवक्ता की बातें ही ऐसी होती है जो परमेश्वर की ओर से आती है, जो कभी कभी कड़वाहट से भरी हुई लगती है। इसलिए वो उस बातों को ग्रहण नहीं करते थे और भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर नज़रअंदाज करके अपने सरदार और मंत्रियों की बातें सुना करते थे और उसके द्वारा उनका पूरा ही पूरा विनाश हो जाता था। हालेलुया। बिल्कुल वैसा ही हर मनुष्य के साथ होता है। आप किसकी सुनते हैं, किसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और किसकी बातों को सहजता से लेकर छोड़ देते हैं।
सबसे पहली बात, परमेश्वर आपको प्रार्थना में बात करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है। दूसरी बात, परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा वो हमसे बात करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर उसके लोगों के द्वारा, उसके दास दासी के द्वारा हमसे बातें करता है। क्या हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उन्हें मानते हैं या बस सुनते हैं और अपने ही मन के अनुसार चलते हैं? कितने लोग कहते हैं ना, हम यहाँ प्रार्थना में आते तो थे पर बाहर जाने के बाद फिर से बुरा काम करते थे। प्रार्थना में आते हैं, सुनते हैं, कितने सारे लोग प्रवचन सुनने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तब मुझे लगता है उन्हें ये कहूँ, आप जब भी वैसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। केवल मेरी बातें सुनकर या परमेश्वर के वचनों को सुनकर वाह 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 करेंगे, बहुत अच्छा, और बाहर जाकर आप अपने ही काम करते जा रहे हैं, आपकी ही जिंदगी में मशगूल हुए हैं और परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो ये सुनना आप एक निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ऐसा दिखाता है। क्योंकि आप केवल सुन रहे हैं, उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं, उन्हें मान नहीं रहे हैं और अपनी जिंदगी को बालों के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग प्रार्थना में आते हैं, सुनते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी बात है, तो भी उनके मन में गुस्सा रहता है, वो क्षमा करते नहीं है। प्रार्थना में आएंगे, हालेलुया बोलेंगे, तालियां बजाएंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे, चिल्लाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, पर मन में गुस्सा है, निकालते नहीं। उसका विरोधी सामने आ गया, वो मुंह मोड़ लेता है, देखता नहीं, हंसता नहीं, मेल नहीं करता, बातें नहीं करता, और फिर जोर जोर से हालेलुया बोलेगा, तालियां बजाएगा और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु को खुश कर रहा हूँ। हालेलुया। जो मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जिस औरत ने पहली बार सुना कि मेरा धंधा ये गलत बात है जिसके कारण मैं कितने सारे लोगों का नुकसान कर रही हूँ, और उसने तय किया, फैसला किया और अपने पति को जाकर बताया, और कुछ समय के बाद उन्होंने उस धंधे को बंद कर दिया और छोटा सा अच्छा धंधा शुरू कर दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता है, ऐसे लोगों को संभालता है, ऐसे लोगों को आशीषित करता है, ऐसे लोगों की सुधि रखता है जो उसके वचनों में खड़े रहते हैं और वचन के अनुसार चलते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ना बने, बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बने। केवल सुनते मत जाओ, आप सुनोगे आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये सही है, वो सही है, ये सही है, वो सही है। आप में ऐसा कोई भाई होगा जिसने अपने खुद के भाई को फंसाया है और उसकी ज़मीन लूट कर ली है। आप प्रार्थना में आते हैं, वचन को सुनते हैं और आप अंदर से जानते हैं कि मैंने अपने सगे भाई को फंसाया है, उसकी ज़मीन को लूट कर मैंने लिया है, मैंने उस पर अन्याय किया है। क्या आप उसकी ज़मीन उसको वापस देने जा रहे हैं? क्या आपने जो उससे छीना है वो आप उसको वापस देने जा रहे हैं? नहीं, तो आप आपके घर को बालू पर बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कोई भाई बहन होंगे जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है, उनको संभालना या उनका पालन पोषण करना आपको कठिन लग रहा है। आप अपने बूढ़े माँ से या बूढ़े पिताजी से प्रेम नहीं करते हैं, उनको घर से बाहर कर दिया है, वो वहाँ घूमते हैं, किसी रिश्तेदार के घर पे रहते हैं, दूसरे भाई के घर पे रहते हैं। आप प्रार्थना में आते हैं, वचन को सुनते हैं, उसके बाद आपने अंदर बदलाव क्या किया है? पश्चाताप पूरा तब होता है जब हम पूरी तरह से मुड़ते हैं। केवल प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, इतना बोलना काफ़ी नहीं है। कुछ लोग अपनी माँ की मृत्यु के बाद जाके ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट कर रोते हैं,
जब जीवित थी तब उसकी सुधि नहीं ली, जब जिंदा थी तब उसके लिए जो करना चाहिए तो वो किया नहीं है, और अभी मर गए, अभी दुनिया को दिखाने के लिए जाकर अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। पिताजी जिंदा थे तब उनके लिए जो करना चाहिए तो करते नहीं है, मरने के बाद जाकर दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए जाकर रोते हैं। ऐसे ढोंगी लोग मत बना करो। आप दुनिया को फंसा सकते हैं, परमेश्वर को नहीं फंसा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ढोंगी लोग कौन होते जानते हैं? प्रभु यीशु ने कितने बार शास्त्री फरीसियों को ढोंगी कहा है। क्यों? वे लंबे कपड़े पहनते थे, अपने हाथ में व्यवस्था को लेकर पढ़ा करते थे और ऐसा दिखाते थे हम बहुत धार्मिक है, पर वास्तविकता में अंदर से पाखंडी थे और परमेश्वर के किसी नियम का पालन नहीं करते थे। उन्हें किसी विधवा के ऊपर तरस नहीं आती थी, किसी गरीब के ऊपर तरस नहीं आती थी, किसी कंगाल को देखकर उस पर दया करने का मन नहीं होता था, किसी कमज़ोर या दुर्बल व्यक्ति को देखकर उन पर तरस नहीं आता था। बाहर से यूँ दिखाते थे कि हम धर्मी हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्मी लोग हैं, हाथ में व्यवस्था लेकर पढ़ते थे, लोगों को व्यवस्था सिखाते थे, अंदर से पाखंडी थे। यीशु कहता है तुम ढोंगी हो। जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं है, वे उनके समान है। हमें वैसा नहीं बनना है, क्योंकि यदि हम वैसे बन जाएंगे प्रभु हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। जब संकट आएगा, मुसीबत आएगी, हम चिल्लाएंगे, हमें प्रभु की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। संकट और मुसीबत आएंगे, हम चिल्लाएंगे, हमें प्रभु की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमने प्रभु का सुना नहीं है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रभु हमारा नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचनों के बारे में सावधान हो जाइए। अपने बुरे जीवन को बदलने के लिए नेकी से, ईमानदारी से प्रयास करो। मेरा जैसा है वैसा ही चलते रहेगा, ये मुझे करना पड़ेगा, वो मुझे करना पड़ेगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, ऐसी बातें बोलकर स्वार्थ से अपनी ज़िंदगी को मत बिताया करो, वरना एक दिन आपका घर ज़रूर गिर जाएगा, आप अपनी आत्मा का विनाश कर डालोगे। मुसीबत, संकट हर एक के जीवन में आता है। मुसीबत और संकट हर एक के जीवन में आते हैं, पर मुसीबत आकर निकल जाती है, संकट आकर निकल जाता है, धर्मी व्यक्ति खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहता है। हम बाइबल में अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं कि वो एक धर्मी मनुष्य था और बड़े बड़े संकट आने के बाद भी वो खड़ा रहा, रोया, चिल्लाया अपने दुख को लेकर, पर विश्वास में बना रहा। परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा और मुसीबत निकल गई, संकट निकल गया और परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि अधर्मी संकट आने के बाद गिर जाते हैं, अधर्मी तूफान आने के बाद गिर जाते हैं, मुसीबत में पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, पर जो धर्मी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है, वो गिरता नहीं है। वो गिरने जाएगा भी तो भी परमेश्वर हाथ दे के उसको संवारता है, संभालता है, खड़ा करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। संकट के समय, मुसीबत के समय वो अकेला नहीं रहता है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते हैं। संकट के समय चाहे वो तड़पेगा, रोएगा, आंसू बहाएगा, पर प्रभु अंदर से तसल्ली देता है, मेरे बेटे मत डर, मेरी बेटी मत डर, ये दिन बदल जाएंगे, ये समय बदल जाएगा, ये घड़ी बदल जाएगी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, हिम्मत मत हारना, खड़े रहना, क्योंकि ये समय बदल जाएगा, ये दिन निकल जाएंगे और मैं तुझे बहुतायत से आशीषित करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी व्यक्ति संकट के समय, मुसीबत के दिनों में अपने अंदर परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है,
अपने अंदर महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ खड़ा रहे, वो आपके साथ रहे, वो आपकी रक्षा करे, वो आपको आशीषित करे और आप सफलता से ज़िंदगी के सफ़र को पूरा करके अनंत जीवन में पहुंच जाए, तो आपको ज़रूरी है परमेश्वर के वचनों को केवल सुनने वाले ना बने, बल्कि मानने वाले बन जाओ। अपने स्वार्थ को निकाल डालो, अपने अंदर की बुराई को निकाल डालो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहो, ताकि आपका जीवन चट्टान पर खड़ा रहेगा। आंधी आएगी, तूफान आएगा, मेघ बरसाएगा, पर आपका घर वैसा ही बना रहेगा, उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।